किसी ने क्या खूब ये लाइन कही है, चीर के मैं ज़मीन को उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। और ये बात सही भी है, किसान कहाँ चैन से सोते हैं। जिस तरीके से हमारे जवान, हमारे डॉक्टर्स हमें जीवित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से किसान भी हमें जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन देश में हमेशा से किसान की हालत बहुत बुरी रही है और एक सर्वे में ये पाया गया है कि आज लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है वो किसान के ऊपर है। किसान के ऊपर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री, फिल्म्स या न्यूज़ लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। किसानों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन्हें आप जान करके आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। एक NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 1995 से लेकर के 2013 तक के बीच में 2,96,438 किसानों ने सुसाइड किया है, जिसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 14,000 किसानों ने सुसाइड किया है। और देश में लगभग 2 से 3 घंटे में हर एक किसान सुसाइड करता है। लगता है कि सुसाइड शब्द किसानों के लिए एक जनरल शब्द बन गया है। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट के हिसाब से है और ना जाने दिन भर में कितने किसान सुसाइड करते हैं। किसानों को सुसाइड करने का क्या कारण रहा है? पैसों की कमी, कर्ज और नेचुरल डिजास्टर। एक NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 52% किसान के परिवार के ऊपर 47,000 का कर्ज है। और किसान की इनकम कितनी है वो जान करके आप दंग रह जाओगे। एक छोटा किसान जिसके पास बहुत कम ज़मीन है वो महीने का लगभग 5 से 66 रुपये कमाता है। और एक एवरेज किसान जिनके पास एवरेज ज़मीन आती है वो लगभग महीने का 1,488 रुपये कमाते हैं। और एक हाई लेवल के किसान जिनके पास ज़मीन थोड़ा ज़्यादा होती है वो लगभग महीने का 7,556 पर मंथ रुपया कमाते हैं। और एक ओवरऑल फार्मर्स की इनकम की बात करें तो लगभग 8,900 उनकी इनकम होती है, जिसमें से 7,152 रुपये उनका एक्सपेंस बढ़ता है। तो देख सकते हो आज की इस महंगाई के ज़माने में उनकी इनकम लगभग 8,900 है और जिसमें से 7,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो उनके पास क्या बचता है? यही रीज़न रहा है देश का हर 4 किसान में से 3 किसान किसानी छोड़ना चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम यहीं तक समाप्त नहीं होती है, बरसात और ओले की वजह से भी फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके का एक बार 2015 में बरसात हुई थी, जिसके कारण किसान को तो नुकसान हुआ ही हुआ, इकोनॉमी को भी 20 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ गया। इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ वो तो हमको पता है, लेकिन किसानों को कितना नुकसान हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी को भी किसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब बात करते हैं किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2020 में आया बिल, उसमें क्या आया ऐसा है कि किसान को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। 1970 से पहले किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत आसान था। इसे समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले के ज़माने में जब किसान अपनी फसल को उगाते थे, प्राइवेट कंपनी उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी कि मैं तुम्हारी फसल 30 रुपये में खरीद लूँगा। लेकिन जब फसल उगती थी बाहर उसे देखते थे और बोलते थे कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से 30 रुपये की जगह उसे 20 रुपये देते थे। पहले के ज़माने में जानकारी के ना होने की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन 1970 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद से हर एक स्टेट में APMC यार्ड खोला गया, एक मंडी कहते थे उसे, जहाँ पे कई प्रकार के किसान अपनी फसल को लाते थे और वहाँ पे बेचते थे। जब किसी बायर को फसल खरीदना रहता था तो उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गुजरना पड़ता था, जिसके तहत उसमें ऑलरेडी एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स था, जिसे बायर को फॉलो करना ही होता था और फार्मर को वो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना ही होता था, जिसकी वजह से फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन कम होता था और उनको अच्छी इनकम की कमाई होती थी। बट प्रॉब्लम था भाई जब 2020 में एक बिल पास हुआ जिसका मतलब था कि 1 कंट्री 1 मार्केट। अब ये चीज़ लीगल है कि एक फार्मर APMC यार्ड के बाहर जा करके अपनी फार्मिंग, अपनी कल्टीवेशन को बेच सकता है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि अगर आप चाहो तो APMC यार्ड में बेच सकते हो अपनी कल्टीवेशन या क्रॉप्स, या तो उसके बाहर भी जाकर कहीं भी बेच सकते हो। और जो भी बायर APMC के बाहर खरीदता है किसी भी क्रॉप को तो उसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। APMC में अगर आप खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है या लेना पड़ता है, जिसकी वजह से बायर टैक्स ना देने के कारण वो बाहर जाकर के क्रॉप खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि APMC में फार्मर्स के पास बायर आते थे खरीदने के लिए और अब फार्मर को बायर के पास जाना पड़ेगा अपनी फसल को बेचने के लिए, जो कि टिपिकल हो सकता है छोटे फार्मर्स के लिए। बड़े फार्मर्स तो किसी भी तरीके से अपने प्राइवेट बायर को ढूंढ सकते हैं और अच्छा प्राइस वहाँ से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।